राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन लाभ हानि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने पिछले क्लासों में लाभ हानि के सवाल किए। आज के लिए मैंने कहा था कि वो सवाल करेंगे जिनमें वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। और जो कल वाली क्लास होगी यानी आने वाली क्लास, उसमें होगा वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो आज अपन जो करेंगे, जिनमें वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य समान हो, यानी खरीदा गया मूल्य क्या हो, समान हो। दो वस्तुओं का, तीन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उनको किस प्रकार लाभ हानि से, कितनी लाभ हानि से बेचा जा रहा है, वो अपन आज निकालेंगे। ठीक है, तो आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल क्या है, देखना कि दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 2850, यानी दो वस्तुएं, उनका जो क्रय मूल्य यानी उन वस्तुओं को खरीदा गया वो मूल्य सेम है और दोनों का क्रय मूल्य क्या है, यानी एक का 2850 तो दूसरी का भी 2850 है, प्रत्येक का 2850 है। पहली वस्तु थी, उसको 20% लाभ से बेच दिया तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि से बेचा गया। यानी दोनों को इतने में खरीदा, 2850 में खरीदा। पहली वस्तु को 20% लाभ से बेचा, दूसरी वस्तु को 20% हानि से बेची गई। तो बताओ इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। यानी इस एक को 20% लाभ से बेचा, एक को 20% हानि से बेचा। तो इस पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, अपन को निकालना है। तो देखो, सेम ये डिटेल्स के साथ में कल एक सवाल करवाऊंगा जहां पर यहाँ पर क्रय मूल्य के स्थान पे विक्रय मूल्य होगा। तो आपका आंसर भी पता होगा। इसका आंसर बहुत से अगर 4% दें तो वो गलत है। इसका आंसर 4% नहीं आएगा क्योंकि ये आएगा क्रय मूल्य समान है। तो इस सवाल के लिए न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। जब क्रय मूल्य समान हो और उनका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हो तो ऐसी स्थिति में न तो लाभ होता है न ही हानि होती। कब? जब क्रय मूल्य समान हो। आज के अपने जो सवाल रहेंगे ये रहेंगे क्रय मूल्य समान। ठीक है ना, ऐसी स्थिति के लिए न तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो इसको देख ले करेंगे कैसे। देखो, अपन मान लें कि पहली वस्तु को मान लें कि ये है, उसमें क्रय मूल्य तो पर अपन मान लें कि उनका क्रय मूल्य CP 100 है, दूसरी वस्तु का भी कितना है, 100 है। इसको 20% किससे 20% लाभ से बेचा तो इसका कितना हो जाएगा, 80। एक मतलब सॉरी 20% लाभ यानी 120 में बेचा और इसको 20% हानि से बेचा। तो यानी इसको कितने में बेचा, 80 में। इन दोनों का मिला के क्रय मूल्य निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 200। इनको भी अगर अपन दोनों का विक्रय मूल्य ऐड करें तो ये भी कितना होगा, 200। तो यहाँ आप देखोगे न तो लाभ न ही हानि। ऐसी स्थिति में न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। ठीक है, तो एक इस प्रकार। और अगर आप एक तरीका तो ये है, ऐसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका कि 2850 20% लाभ से बेचा तो ये आ जाएगा 3420। और इसी प्रकार 2850 की एक और वस्तु है, उसको 20% हानि से बेचा, दिया जाएगा 2280। इनको आप जब जोड़ोगे यानी कुल क्रय मूल्य निकालोगे तो 5700 आएगा और इनका भी जब कुल विक्रय मूल्य निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, 5700। तो मतलब आप कैसे भी करो, न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। ठीक है, तो ये स्थिति कब हुई, जब क्रय मूल्य समान था और उनका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर था। अब एक सवाल लेते हैं जिनमें लाभ और हानि प्रतिशत बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये आज का अपना पहला सवाल हुआ। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आज अपन करें क्रय मूल्य समान हो, कल वाली क्लास में करेंगे विक्रय मूल्य समान हो। सेम यही सवाल लेंगे, उसका आंसर आएगा 4%। वो कैसे आएगा वो मैं कल बताऊंगा। तो आज का अपना दूसरा सवाल लेते हैं। आज का अपना दूसरा सवाल क्या है, देखना है। ये भी अच्छा सवाल है, उसी टाइप का। देखो, दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य वही 2850 है, यानी उनका क्रय मूल्य जो खरीदा गया मूल्य वो समान है। पहली वस्तु को 30% लाभ, यानी जो दो वस्तुएं थी उनका क्रय मूल्य समान था। जो पहली वस्तु थी उसको तो 30% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि से बेची गई। पहली को तो 30% लाभ से बेच दिया, दूसरी को 10% हानि से बेची गई। तो बताओ
जो पूरा सौदा हुआ इसमें कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यानी एक को 30% लाभ से बेचा, एक को 10% हानि से बेचा, तो कुल कितने प्रतिशत हानि हुई या लाभ हुआ। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। अपन वही पहले की तरह मान लेंगे जो कि उन वस्तुओं का जो सीपी है, दैट मीन्स क्रय मूल्य है, वो 100 है, और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो भी कितना है, 100 है। पहली वस्तु को जो 30% लाभ से बेचा गया, 30% लाभ से बेचा गया, यानी 100 पे 30% का लाभ, इसका मतलब है 130 में बेचा गया। और जो दूसरी वस्तु है उसको 10% हानि से बेचा गया, यानी 100 पे 10%, यानी 100 का 10%, 10, यानी उस वस्तु को कितने में बेचा गया, 90 में बेचा गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का क्रय मूल्य ऐड करें, इन दोनों का क्रय मूल्य ऐड करें तो वो कितना हो गया, 200। इन दोनों का ये तो क्या आ गया, एसपी, ये सेलिंग प्राइस है। तो 130 में बेचा, 30% लाभ, 10% हानि, यानी 90 में बेचा। तो अगर इनका ये निकाले तो ये कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, तो ये 220 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि उन वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य तो हो रहा है 200, और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य हो रहा है 220। यानी यहाँ आप देखोगे तो कुल कितने का लाभ हो रहा है, 20, सॉरी कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ। अब ये लाभ पूछा, प्रतिशत में पूछा उसने, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो आप देखोगे ये 200, ये 220, यानी लाभ हो रहा है कितने का, वो भी 20 का हो रहा है। प्रतिशत में निकालेंगे तो 200, लाभ किस पे, क्रय मूल्य कितना है, 200, 20 तो लाभ, 200 क्रय मूल्य इंटू क्या निकालेंगे, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 का भाग 20 में देंगे तो 10%, यानी इस ओवरऑल इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। ये सवाल कब हुआ, जब क्रय मूल्य समान था, 30% लाभ से बेचा, एक को 10% हानि से बेचा। तो ओवरऑल इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, पर हम तो अपन इस पर ये करेंगे, सेम ही आएगा। अगर इस वैल्यू को लेके करें, जैसे 100 माना, उस वैल्यू को लेकर करेंगे तो भी आंसर 10% ही आएगा, करके देख लेना। परंतु अपन क्यों उसको लेते हैं, हार्ड कैलकुलेशन बनेगी, सीधा 100 लिया और इस प्रकार किया तो 10% क्या आया, लाभ आया। ठीक है, अब अपन देखो मैं अब आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो क्रय मूल्य समानम, मैंने पहला सवाल लिया था उसमें 20% लाभ था, 20% हानि थी। तो देखो इसको कैसे किया, इसका आंसर अपने आया था, ना तो लाभ आया था ना हानि आई थी। तो जब भी ऐसा कभी करें तो 20 प्लस के हैं, लाभ है, और 20 किसके हैं, माइनस है। इनको सोल्व किया तो कितना आया, 0। इनको सोल्व किया 20 प्लस के 20 माइनस के, तो कितना आया, सोल्व किया तो 0। न तो लाभ हुआ न ही हानि, ऐसी स्थिति में। और मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिया इसमें वही क्रय मूल्य समान है, वही स्थिति में। तो 30 जो प्लस के हैं ये तो लाभ है, और माइनस का 10%, ये क्या है, हानि है। इनको सोल्व करेंगे 30 में से 10 गए तो 20, और जो भी वैल्यू इनको घटाने जोड़ने पे आएगी उसमें बटा 2 करना है। बटा क्या करना है, 2। ये कब करना है, जब क्रय मूल्य समान हो। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो। 30 लाभ था, 10 हानि थी, 20 में से 30 में से 10 गए तो 20, और बटा 2 करेंगे तो कितना आया, 10%। देखो इसमें भी कितना प्रतिशत आया था, 10%। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 माइनस 10, और हमेशा किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितना प्रतिशत आएगा, 10%। अब देखो ऐसा ही सवाल है। अब इसी प्रकार फुल लैंग्वेज में अगर 3 वस्तुओं को आ जाए, तो 3 वस्तुएं, उनका सीपी क्या है, समान है, क्रय मूल्य समान है। एक को 20% लाभ से बेचा गया, दूसरी को 30% हानि से बेचा गया, और एक को दूसरी वस्तु को 30% हानि से बेचा गया, और जो तीसरी वस्तु थी उसको भी 5% हानि से बेचा गया। यानी कुल मिला के 3 वस्तुएं थी। जैसे यही सवाल बना दे, 3 वस्तु थी, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ से बेचा गया, दूसरी वस्तु को 30% हानि से बेची गई, और तीसरी वस्तु, दूसरी तो तीसरी 30%, और जो तीसरी वस्तु इसको 5% हानि से बेचा गया। तो पहले इसको सोल्व करेंगे 20 प्लस के, ठीक है, 30 किसका है, माइनस का, ठीक है, और फिर कितना है, 5%, इसका क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, ये लो हानि। ठीक है,
अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 35 और मतलब -20 और माइनस का कितना हो जाएगा 35। इसको अपन जो सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -15। अब इसमें भाग देना है, कितनी वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं हैं, तो 3 वस्तुओं में -15 में किसका भाग देंगे 3 का, तो माइनस के कितने आए 5, यानी 5% माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है हानि है। तो यानी इस ओवरऑल इस सौदे में कितने प्रतिशत की हानि होगी, 5% की क्या होगी हानि। इस सौदे में 2 वस्तुएं थी, 2 का भाग दिया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्लस की वैल्यू आ रही थी 10% का लाभ हुआ। 2 वस्तु दिख रहे, लाभ हानि समान थी तो ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज का अपना ये दूसरा सवाल कंप्लीट किया और इसी में यूँ मानो तो ये तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया था अपने। तो 20% लाभ, 30% हानि, 5% हानि। तो ओवरऑल अगर इसमें देखें तो 5% की क्या हुई हानि हुई। ठीक है, तो ये अपना आज का दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसी टाइप का थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार और लेते हैं, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं और फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं तीसरा। ठीक है, तो अपना ये तीसरा सवाल क्या हो जाएगा, वैसे तो मान सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अपना, अपने तीसरा किया ही था। देखो क्या है कि एक दुकानदार 10 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं कुल मिला के 10 वस्तुएं एक समान कीमत पर खरीदता है, यानी उनका जो क्रय मूल्य है वो कैसा है, समान है, क्रय मूल्य समान है। 10 वस्तुओं को एक समान कीमत पर खरीदी, उसमें 6 वस्तुओं को 25% लाभ, यानी 10 में से 6 वस्तुओं को 25% लाभ तथा 4 वस्तुओं को 20% हानि पर बेची। यानी 10 में से 6 तो वस्तुएं 25% लाभ से, 4 वस्तुएं 20% हानि से बेची। तो बताओ पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, यानी लाभ हुआ या हानि हुई, पहले तो ये निकाल। तो कितना लाभ हुआ या कितनी प्रतिशत हानि हुई, ये अपन को निकालना है। ठीक है, अब ये कब निकालना है, जब वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य क्या है, समान है। कल वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, परंतु वहां पे विक्रय मूल्य समान होगा, वो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे। देखो क्रय मूल्य समान है तो इधर सुनो, कितनी वस्तुएं 10 वस्तुएं, 6 वस्तुएं बेचिए 25% लाभ से। देखो मैं वो ट्रिक बताई तो उससे करेंगे प्लस 25% लाभ, ये प्लस वाली वैल्यू। और देखो फिर 20 वस्तुएं ऐसी बेचिए जो 4 वस्तुएं ऐसी बेची जो 20% किससे बेची, हानि से बेची है तो माइनस लगा दिया। और ये 6 वस्तुएं देखो मैंने किया था वो अलग अलग जोड़े थे। अब यहाँ एक साथ 4 वस्तुएं तो 4 पर 20 को घटाएंगे, इसकी जगह 4 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। और 25% लाभ से बेची 6 वस्तुएं, तो 25 को 6 बार लिखने की जगह 25 को 6 से गुणा कर दिया। ये लाभ है इसलिए प्लस, ये हानि इसलिए माइनस। ठीक है, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 माइनस, और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 80। यानी ओवरऑल जो 150% का लाभ है और 80% की हानि है। और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70%। ठीक है, 70%। ठीक है, 150 में से जाएंगे तो 70। फिर मैंने कहा था भाग देना होगा, भाग कितने का देना होगा, यानी कुल कितनी वस्तुएं, 10 वस्तुएं, तो 10 का भाग देंगे, तो कुल कितना आया 7 आया। और 7 किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो 7 प्लस का है, इसका मतलब 7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी इस ओवरऑल इस सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 7% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, उस दुकानदार के 7% का लाभ हुआ। तो आज के अपन ये सवाल में वो सवाल किए जिनका क्रय मूल्य समान था। इस प्रकार होंगे, क्रय मूल्य वाले थोड़ा आसान रहते हैं। कल वाली जो क्लास होगी उसमें वो सवाल करेंगे जिनका विक्रय मूल्य समान हो, यानी बेचने वाले मूल्य समान हो, यानी खरीदा हुआ मूल्य तो अलग अलग हो सकता है परंतु बेचने का मूल्य समान होगा। तो ऐसे सवाल अपन कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।